कहानी की शुरुआत में हम लोग इस कहानी हीरोइन ज़ूमियन को देखते हैं। वो लिली की असिस्टेंट थी। लिली एक फेमस एक्ट्रेस है। वो ज़ूमियन के मुंह पे गरम कॉफ़ी फेंक रही थी। तभी सब कुछ रुक जाता है। ज़ूमियन को पता चलता है वो रियल वर्ल्ड में मर चुकी है, लेकिन नोवेल वर्ल्ड में एंटर कर चुकी है। उसकी होस्ट अब उसे उसका मिशन बता रही होती है, जहाँ पर कि लिली सेकंड फीमेल लीड है। इस दुनिया में भी उसकी तबीयत खराब ही रहेगी। और जो ये लिली है वो फर्स्ट फीमेल लीड है। ज़ूमियन का काम है लिली को फर्स्ट से सेकंड फीमेल लीड में करना। यान, जो कि इस कहानी का हीरो है, वो हमेशा मेल लीड ही रहने वाला है। वो एक्चुअल में एक प्ले बॉय है, मतलब कहानी में भी वो सच में एक रियल का प्ले बॉय है। उसके लाइफ में बहुत सारी लड़कियां रह चुकी हैं। ज़ूमियन का काम है यान के लाइफ में रियल में जगह बनाना, और वो उसे प्रपोज करे, तभी जा करके ज़ूमियन इस मिशन को कंप्लीट कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग इस कहानी के हीरो यान को देखते हैं। अपने दोस्तों के साथ वो क्लब में पार्टी कर रहा था। लिली जो है वो यान की मिस्ट्रेस है, जो कि अभी कुछ टाइम पहले उससे ब्रेकअप कर चुकी है। उसके दोस्त उसे चैलेंज करते हैं, अगर लिली ने वापस से 2 महीने के अंदर यान को बोला कि वो उसके साथ वापस से कंटिन्यू करना चाहती है, तब वो ये शर्त जीत जाएगा। अदरवाइज यान ये शर्त हार जाएगा और उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यान के दोस्त को देना पड़ेगा। यान इस शर्त को मान जाता है। अपने फ्रेंड हो से वो बेट लगा लेता है। कहानी थोड़ी अलग ज़रूर थी, क्योंकि आज तक कहानियों में यही दिखाया जाता है कि कहानी का जो हीरो है वो हीरोइन के पीछे ही पड़े रहता है। हर कहानी में हीरो वर्जिन ही होता है, लेकिन इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं था। इस कहानी में एक्चुअल में यान की ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां रह चुकी हैं उसके लाइफ में, जिनके साथ वो सबके साथ फिजिकल भी हुआ है। फिर भी जूमियन को ये टास्क दिया जाता है। देखना ये है कि क्या एंड में सच में जूमियन यान को ही चूज करती है, क्या उससे उस बंदे से प्यार हो जाएगा, या फिर वो ये मिशन कंप्लीट करने के बाद ये वर्ल्ड छोड़ करके चली जाएगी। ज़ूम मिशन स्टार्ट करने से पहले यान के बारे में सिस्टम को बताने के लिए बोलती है। सिस्टम उसे बताती है कि यान बहुत ही जेलस इंसान है, वो एक प्ले बॉय है। ज़ूमियन को उसके दिल में जगह बनानी है, वो भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग वाला कि यान सीधे उससे शादी करने के लिए प्रपोज करे। बदले में वो जितनी बार यान के साथ इंटीमेट होगी, उसका हेल्थ उतना ज़्यादा अच्छा होते जाएगा। ज़ूमियन कहती है, अगर मैं ये कहानी एंड करती हूँ सक्सेसफुली तो मुझे क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो वो कहती है, तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और तुम्हें एक ऑप्शन चूज करने के लिए मिलेगा, जो कि तुम्हें कहानी के एंड में पता चलेगा। ज़ूमियन उस सिस्टम के डील को मान जाती है। ज़ूमियन एक्चुअल में बहुत ही प्रिटी थी, लेकिन उसे अगली बन के रहना पड़ता है लिली के साथ, ताकि यहाँ पर लिली उसे अपने असिस्टेंट बना करके रखे। अब ज़ूमियन अभी फ़िलहाल नहीं बनेगी इतनी ज़्यादा प्रिटी, क्योंकि उसे अगली ही बन के रहना होगा। इनोसेंट बन के वो यान के पास जाएगी, क्योंकि उसे पता था कि यान जैसा प्ले बॉय ऑब्वियस सी बात है कि इनोसेंट गर्ल में ही इंटरेस्ट लेगा। इसके बाद एक्चुअल कहानी स्टार्ट होती है। लिली एज यूजुअल जूमियन पर गुस्सा कर रही थी। उसका दूसरा मैनेजर उसे काम डाउन कर रहा था। उसने जूमियन को इसलिए सेक्रेटरी रखा था क्योंकि वो बहुत ही अगली दिखती थी, लेकिन उसका मैनेजर जूमियन को अच्छा मानता था। वो जानता था कि वो एक अच्छी इंसान है। जूमियन वहां से बाहर निकलती है। वो कुछ टाइम के लिए प्रिटी बन के वहां से निकल रही थी, तभी लिली से मिलने के लिए यान यहाँ पर आता है। वो जूमियन को देखते रह जाता है। आफ्टर दैट लिली जब यान को देखती है तो पूछने लगती है वो यहाँ क्या कर रहा है। यान कहता है, मैं यहाँ पे अपनी जिस ड्रामा में मैंने इन्वेस्ट किया है उसे देखने के लिए आया हूँ, क्या प्रॉब्लम है। इस बात पर लिली उसे बहुत ही बेरुखी से बात करती है। वो हार्ड टू गेट प्ले कर रही थी। उसे ऐसा लगा था यान के लाइफ में इतनी लड़कियां हैं, और अब वो यान के साथ कुछ टाइम रहने के बाद उसे अपनी आदत लगा करके जब उसे रिजेक्ट कर देगी, तो वो ज़रूर ही उसके पीछे पीछे आएगा। यान लिली को कहता है, तुम्हें जल्दी ही खुद मेरे पास आना पड़ेगा। उसका दोस्त उसे उस बेट के बारे में रिमाइंड कराने के लिए फोन करता है। जूम यान जानबूझ करके बाहर एक नई स्टोरी को पढ़ रही थी। यान जब आता है तब वो जूमियन को देखता है। हालांकि वो उसे पहचान नहीं पाता है। उस समय उसने बहुत ही मेकअप किया था और चश्मा भी नहीं पहना था। यान यहाँ पर देखता है जूमियन सच में काफी इनोसेंट है। वो उसमें इंटरेस्ट तो लेने लगता है, पर सोचता है, नहीं यार, ये मेरे टाइप की नहीं है। उसे पता चलता है वो लिली की असिस्टेंट है। कुछ बातें करने के बाद वो वहां से चले जाता है। ज़ूमियान जानती थी कि वो यान के नज़र में अपनी इमेज तो बना चुकी है। वहीं दूसरी तरफ यान अपने दोस्तों के साथ था।
सब उसका मजाक ही उड़ा रहे थे। वो पार्टी में था कि उसकी एक मिस्ट्रेस ने, उसके एक कैनरे ने उससे ब्रेकअप कर लिया। लिली यहाँ पर यान को जेलस फील कराने के लिए और लड़कों से बात कर रही थी। यान लिली के पास जाता तो है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहां से चले जाता है। थोड़ी देर बाद वो लिली को लेकर के जाता है बात करने के लिए। दोनों आपस में लड़ रहे थे। लिली ये सब कुछ ड्रामा इसलिए कर रही थी ताकि यान को लगे कि वो उससे प्यार करती है, और वो वहां से गुस्सा करके भी चली जाती है। इधर यान जूमियन से टकराता है। जूमियन का चश्मा खुल के नीचे गिर जाता है। यहाँ पर वो उसे देखते ही पहचान जाता है। ये तो वही गर्ल है जो कि उस समय बहुत ही प्रिटी थी। आफ्टर दैट वो जूमियन को वहां से उठा के लेके जाता है। अपने घर के वॉशरूम में वो उसे लेकर के जाता है और उसका मेकअप वाइप आउट करता है। अब अगर रियल लाइफ में कोई गर्ल होती तो ऑब्वियस सी बात है, यान के इस बिहेवियर से गुस्सा करती। लेकिन जूमियान उसे रोकती नहीं है, वो उसे किस करता है। जूमियान उसे कहती है कि तुम रुक जाओ, मैं फ्रेशन अप होकर के आती हूँ। यान उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। जूमियन ने यान के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए ऐसा किया था। वो कभी भी यान से प्यार नहीं कर सकती थी, उसे पता था कि वो एक प्ले बॉय है। यान के पास वो आती है तो जूमियन उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लिली को ये बात पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैं उसकी असिस्टेंट हूँ और मैं आगे भी उसके साथ काम करना चाहती हूँ। वो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है और मुझे उससे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। तो वो उसकी बात को मान जाता है। आफ्टर दैट वो दोनों वहाँ पर रोमांस करते हैं। यान अब लिली को छोड़ करके जूमियन को अपनी कैनरे बनाने का प्लान कर रहा था। हीरो का ये जो कैरेक्टर था ना, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। आपको क्या लगा? क्या यान को रियल में एक प्लेबॉय बनाना चाहिए था? कमेंट में अपने थॉट जरूर बताना। अगले दिन जूमियन काफ़ी अच्छा फील कर रही थी यान के साथ इंटीमेट होने की वजह से। तभी उसे लिली का कॉल आता है और वो गुस्सा होकर के उसे जल्दी ऑफिस आने के लिए बोल रही थी। जोमियन बोलती है कि अभी वीकेंड है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो आ नहीं पाएगी। लिली उसे हर बार की तरह डांटने लगती है। वो स्पीकर पर बात कर रही थी, यान उनकी बातों को सुन ले रहा है। ज्ञान बोलता है, तुम्हें शूट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लिली का जॉब छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जुमियन मना कर देती है और कहती है, नहीं, मैं तुमसे ऐसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? मुझे एक्टिंग करने का शौक है, मैं खुद एक्टिंग करके ही पैसे कमाऊंगी। अगर मुझे पैसे कमाने होंगे तो अब यान सोचता है, आज तक उसकी लाइफ में जितनी लड़की आई सारी उसके पैसे और पावर के लिए ही उसके पास आई थी। जितनी भी आए सब ने रिसोर्सेज मांगा, लेकिन जोमियान उससे अलग है। वो जानबूझ करके बहुत ही अच्छा बनने का एक्टिंग कर रही थी। फिर वो लिली के पास पहुंच जाती है उसे सर्व करने के लिए। लिली देखती है जोमियन पहले से काफी खूबसूरत लग रही है। गुस्से में उसे धूप में कपड़े सुखाने का ऑर्डर दे देती है। इधर यान अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, लेकिन वो जोमियन को भूल नहीं पाया था। वो उसी के बारे में सोच रहा था। तो वो उससे मिलने के लिए चले जाता है, जहाँ पर कि वो नोटिस करता है जुमियन की तबीयत ठीक नहीं है। वो पूछता है, क्या हुआ? जुमियन बताती है, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड लिली ने मुझे इस तरीके से परेशान किया है। इस बात पे यान से कहता है, लिली मेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो तो सिर्फ मेरी टाइम पास थी, उसके साथ मैं टाइम पास कर रहा था। तभी वहाँ पे लिली आती है, हालांकि वह यान और जुमियन को इंटीमेट होते हुए नहीं देख पा रही है। अंदर जाती है, वैनिटी वैन में जुमियन माना कर देती है। वो तो बस उसके ड्रेसेस सुखा रही थी और वहां से बाहर निकल जाती है। लिली यहाँ पे यान से बात करने का कोशिश करती है। वो जानती थी कि अगर वो बहुत दिनों तक उससे दूर रहने का एक्टिंग करते रहे तो यान का उससे मन भर जाएगा। लेकिन अब एक्चुअल में यान लिली में ध्यान नहीं दे रहा था, उसकी सारी नजरें जोमियान पर थी। फिर जब शूट स्टार्ट होता है तो लिली को थप्पड़ खाने वाला शूट था। यान जोमियान का बदला लेने के लिए बार बार इस सीन को रीशूट करा रहा था। जोमियान इस चीज को समझ जाती है। वो शूट के बाद जोमियन को रिसीव करता है और उसे वहां से लेकर के जाता है। दोनों फुल ऑन रोमांस करते हुए जा रहे थे और ये चीज लिली देख लेती है। यान उसे लिए बिना ही वहां से चला गया। उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है। अगले दिन शूट प्लेस पर डायरेक्टर को पता चलता है एक छोटी सी रोल डांसर गर्ल जो अभी तक आई नहीं है। जुमियन कह रही है कि मैं वो रोल करना चाहती हूँ, मैं सच में बहुत ही अच्छा डांस करूंगी। तो वो लोग उसका ऑडिशन यहाँ पर लेते हैं। जोमियान उन्हीं कपड़ों में डांस कर रही थी। वो एक्चुअली काफ़ी प्रिटी लग रही थी और जो डायरेक्टर था वो जोमियन को थोड़ी प्रैक्टिस के बाद वो डांस रोल 2 एपिसोड के लिए देने के लिए मान जाता है। ये देख करके लिली को गुस्सा आने लगता है और उससे ऐसा लगता है जोमियन उसकी जगह लेने का कोशिश कर रही है। शूट खत्म होने के बाद वो घर जाती है।
जहाँ पर कि वो यान को बताती है कि उसे आज डांसर का रोल मिला है। साथ ही में वो यान को कहती है कि क्या उसके लिए वो एक डांसर हायर कर सकता है। यान सोचता है कि जुमियन चाहे तो वो डायरेक्ट किसी ड्रामा में फीमेल लीड का रोल उससे डिमांड कर सकती है, लेकिन वो बस उससे एक डांसर की डिमांड कर रही है। क्या जुमियन सच में उन लड़कियों से अलग है? उसके बारे में यही सोचने लगा था। जोमियन धीरे धीरे यान के माइंड के साथ गेम खेल रही थी। अगले दिन एक फीमेल डांसर आती है जोमियन को डांस सिखाने के लिए। जोमियन नॉर्मल गर्ल के कंपेयर में काफी अच्छा डांस कर रही थी। डांसर जोमियन को छोड़ करके यान से फ्लर्ट करने के लिए चली जाती है। वो गुस्सा होकर के उसे जॉब से निकाल देता है। जोमियन ने तो ये ध्यान ही नहीं दिया था। यान कहता है मैंने उस लड़की को जॉब से निकाल दिया। जोमियन पूछने लगती है क्यों, तो यान बताता है क्योंकि उसकी नजरें मुझ पर थी। वो मुझे पटाना चाहती थी। तुम सच में इतनी भोली हो क्या, जो चीजें तुम्हें दिखती नहीं है? ज़मीन कहती है मुझे तुम पर भरोसा है क्योंकि तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम जितने टाइम के लिए भी मेरे साथ इस रिलेशनशिप में रहोगे तब तक तुम कोई और लड़की के साथ नहीं रहोगे। अगर तुम्हारा किसी पर दिल आ गया सच में तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें खुद ही छोड़ करके चली जाऊंगी। ज़ुमियन की यही सारी बातें यान को उसमें बहुत ही इंटरेस्ट दिला रही थी। वो लोग यही सारी बातें करते हैं। अगले दिन लिली की कंपनी में ज़ुमियान कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी, लेकिन जानबूझ करके लिली जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ के मैनेजर को वो 1910 का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए बोलती है क्योंकि वो एक बिगनर है और 90% प्रॉफिट उस कंपनी को मिलेगा और 10% जोमियन को मिलेगा। जोमियन जानती थी यान उसमें इसका हेल्प जरूर करेगा। ऐसी वजह से वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कर देती है। खुश होकर के वो ये बात यान को भी बताती है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। साथ ही में कॉन्ट्रैक्ट भेजती है तो यान सोचता है कि ज़ुमियन बुद्धू है, ये मेरे सामने बुद्धू बन रही है। वो इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? 1910 का वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है। अब वो यहाँ पर उसके लिए सिचुएशन को चेंज करने का कोशिश करता है। ज़ुमियन जानती थी यान ऐसा करेगा, इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया था। वहीं दूसरी तरफ लिली यान से मिलने के लिए जाती है। वो पहले की तरह उसे भाव नहीं दे रहा था। वो यहाँ पर पहले तो उस पर गुस्सा करता है, इसके बाद उसे कहता है आज से 10 दिनों बाद एक प्राइवेट पार्टी है, वहाँ पे लिली को आना है। उसके दोस्तों को उसे कहना है कि वो अपनी मर्जी से ईयान के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो भूल जाए उसके बारे में। अब लिली इसी लालच में सोचती है कि चलो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, और वो मान जाती है कि वो उस प्राइवेट पार्टी में जाएगी और उसे हाँ बोल देगी। यहाँ पर जो मियान सिस्टम के थ्रू सारी चीज़ें देख रही थी, वो सोचती है सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। तभी यान यहाँ पर आता है। वो उससे बात करने के लिए चली जाती है। वो नॉर्मली उसे ऐसे बिहेव करती है जैसे कि उसे कुछ भी पता ही नहीं है, और वो यान को कल शूटिंग डे पर उसके लिए आने के लिए बोलती है। अगले दिन यान जूमियान के शूटिंग प्लेस पर जाता है, जहाँ पर कि जूमियान डांस कर रही थी, और ये बात यान को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। शूट कंप्लीट होने के बाद वो जूमियान के साथ रोमांस करने के लिए चले जाता है। उन दोनों को किस करते हुए लिली देख लेती है। वो समझ जाती है उसी के असिस्टेंट का अफेयर यान के साथ चल रहा है। हालांकि वो उस समय तो कुछ नहीं बोलती है। जूमियान ने भी देख लिया था कि लिली ने उन दोनों को देख लिया है। अगले दिन यान का वही बेट वाला दोस्त वो यहाँ पर शूटिंग देखने के लिए आता है। जब वो जूमियन को पहली बार देखता है, वो इतनी खूबसूरती से डांस कर रही थी कि वो बस उसे देखने लगता है। उसे जूमियन से पहली नज़र का प्यार हो जाता है। वो उससे बात करने का कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ध्यान नहीं देती है और इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो यहाँ पर लिली से मिलती है तो लिली कहती है वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहे हैं। यान ने मुझे पर्सनली बुलाया है प्राइवेट पार्टी में, जहाँ पर कि मैं उसे कन्फेस करने वाली हूँ कि हाँ मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, और फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। भरोसा नहीं है तो आ करके देख लेना। वो जोमियान को उस प्राइवेट पार्टी का एड्रेस भी दे करके जाती है। होस्ट जोमियान से कह रही है वो जानबूझ करके उसे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कर रही है। क्या वो जाएगी? इस बात पर जोमियान उसे कहती है हाँ ऑब्वियसली मैं ज़रूर ही जाऊंगी। उसने मुझे बुलाया है और मुझे यान को कंट्रोल भी तो करना है। आफ्टर दैट हमें उस पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो बता रहा था कि अभी उसे रिसेंटली एक लड़की से प्यार हुआ है, और ये प्यार सच में बहुत ही सच्चा वाला है। तभी वहाँ पर लिली आती है। वो आते ही यान के साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जोमियान आ जाती है। लिली जानबूझ करके शो ऑफ कर रही थी कि वो और यान
अब भी क्लोज है आफ्टर ब्रेकअप। जोमिया ने यहाँ पर झूठ मूठ का रोने धोने का एक्टिंग करते हुए वहां से निकल जाती है। यान की नजरें पड़ती हैं तो वो उसे मनाने के लिए जाता है। इधर वो सोचता है यानी कि यान की नई वुमेन जोमियान है। इधर जोमियान गुस्सा होकर के जा रही थी तो यान उसे कहता है आई एम सॉरी, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। जोमियान रोते रोते कहती है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था जब तक तुम मेरे साथ हो तुम मेरे अलावा किसी और लड़की के साथ नहीं रहोगे, तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे ज्ञान उसे समझाता है मेरा हुओ के साथ बेट लगा था बस इसीलिए। जो मैन उसकी बात समझने की एक्टिंग करती है, वैसे तो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर उसे कहती ठीक है तुम जाओ अपना बेट पूरा कर लो। वो जो मैन को अपने साथ लेकर के जाता है जहाँ पर कि यान के और भी दोस्त आए हुए थे। वो लोग जुमिन को यान के साथ देख करके समझ जाते हैं कि उसने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड भी बदल ली या फिर कैनरे भी बदल ली। लिली यहाँ पर आती है सर्ट के हिसाब से, वो बोलती है कि वो यान के साथ पैचअप करना चाहती है। अब यान तो सर्ट जीत चुका था लेकिन वो लिली को रिजेक्ट करता है और जोमियन के साथ वहाँ से चले जाता है। लिली को बहुत ही गुस्सा आने लगता है, जोमियन ने उसका बंदा उससे छीन लिया। दोनों वहाँ से निकल करके घर जाते हैं और रोमांस करते हैं। अगली सुबह यान को उसकी मॉम का कॉल आ रहा था। वो उसके लिए एक नए फियांसे चूज करने के लिए बोल रही थी। अब यान अपनी मॉम की बात मान जाता है, ये सोचते हुए कि इससे वो कुछ और टाइम तक जोमियन के साथ रह सकेगा, उसे अपनी कैनरी बना करके, और वो अपनी मॉम से उसे प्रोटेक्ट भी कर पाएगा। जोमियन जगती है, उसे यहाँ पर ये बात पता चलता है तो अब वो यान को अलग तरीके से ट्रेन करने का डिसाइड करती है। अगले दिन वो एक न्यू गर्ल से मिलती है। वो गर्ल जोमियन की ब्यूटी से मिसमराइज हो जाती है, उससे दोस्ती कर लेती है और उसे अपने साथ पार्टी शार्टी करने के लिए चलने बोलती है। और जोमियन को एक क्लब लेकर के जाती है जहाँ पर कि वो उसके लिए बहुत सारे मेल मॉडल्स ऑर्डर करने के लिए बोलती है। यहाँ आने से पहले उसने जानबूझ करके यान को मैसेज डाल दिया था कि वो अपने दोस्तों के साथ क्लब जा रही है। अब शुरुआत में तो यान नॉर्मल था लेकिन जब वो ट्रैक करता है कि वो कौन से वाले क्लब गई है तो वो काफ़ी जेलस होने लगता है और तुरंत ही जुमियन से मिलने के लिए निकलता है। इधर जुमियन की फ्रेंड ने उसके लिए बहुत सारे मेल मॉडल्स को बुक किया था। जुमियन अभी उन्हें एंजॉय करने के लिए जा ही रही थी तभी वहाँ पे यान आ जाता है। वो जेलस तो था ही बाय नेचर। वो जुमियन पर गुस्सा करते हुए कहता है वो ऐसा कैसे कर सकती है। जो मैंने उसे कहती है तुम भी तो क्लब जाते हो, तुम्हारी भी तो आसपास बहुत सारी सुंदर लड़कियां रहती है और तुमने भी तो ना जाने आज तक कितनी सारी लड़कियों के साथ अपना रिलेशन बनाया है। तो फिर मैं अगर एक बार मेल मॉडल के साथ थोड़े मजे कर भी लूँ तो क्या प्रॉब्लम है। अब अपने पास्ट की वजह से यान उसे कुछ बोल नहीं पाता है लेकिन वह जेलस तो बहुत ही हो रहा था। वो किसी को भी उसे टच करने नहीं देता है और जोमियन को घर लेकर के जाता है। वो ड्रंक थी, वो उसे अपने ही ऐप्स टच करके काम चलाने के लिए बोलता है। वो दोनों यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं। अगली सुबह जब वो लोग जगते हैं तो वापस से यान को उसकी मॉम का कॉल आ रहा था। वो उस ब्लाइंड डेट के बारे में पूछ रही थी लेकिन जूमियन के बारे में सोचते हुए यान उन ब्लाइंड डेट्स को पोस्टपोन कर देता है। उसका सिस्टम ये बात जूमियन को बताती है। जूमियन तो जानती ही थी कि उसे कुछ ना कुछ ये करना तो पड़ेगा ही। अब यहाँ पर उसे जल्दी ही खुद से शादी करने का प्लान कराना पड़ेगा। ये बात उसकी होने वाली फियांसे एनी को पता चलता है और वो बहुत ही गुस्सा करती है। उसे ये पता था उसकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कि लिली यान की मिस्ट्रेस है। वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। इधर जूम यान काफ़ी फेमस हो रही थी जिस वजह से लिली को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। एनी जाके उसे थप्पड़ मार देती है। लिली की बातों को सुनकर उसे ये पता चलता है कि यान के लाइफ में रिसेंटली कोई और लड़की है। वो सोचती है कि क्यों ना वो लिली का इस्तेमाल करे। उसे कहती है यान के लाइफ से उस लड़की को निकालो और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका करियर बर्बाद कर देगी। अगले दिन जुमियन को पता चलता है कि उसे एक सेकंड फीमेल लीड का रोल मिल रहा है। वही सुन के बहुत ही खुश हो जाती है। मैनेजर उसे बताता है कि यान ने उसे रिकमेंड किया था। जुमियन सोचती है कि चलो ठीक है, यहाँ पर वो अपनी करियर भी बना पाएगी। जब यान यहाँ पर आता है तो जोमियन उसे थैंक्स बोलती है उसे रिकमेंड करने के लिए। यान कहता है यार मैं तुम्हारे लिए इतना बेयर मिनिमम कर रहा हूँ और फिर भी तुम यहाँ पर मुझसे गुस्सा नहीं हो रही हो। जोमियन कहती है कि हाँ मैं ऐसे ही हूँ। दोनों फुल ऑन रोमांसबाजी करते हैं। फिर यहाँ पर जोमियन अपना शूट वगैरह करने के लिए चली जाती है। इधर लिली
यान और जोमियन के बीच प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए और जोमियन को परेशान करने का डिसाइड करती है। जोमियन को कॉल आता है, उनके ड्रामा के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उसे पार्टी करने के लिए बुलाया हुआ है। जोमियन जानती थी कि वो एक चाल है, फिर भी वो वहाँ चली जाती है। जैसा कि उसने पहले ही प्लान किया था, ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एक नंबर के ठरकी थे। ज़ुमियन वहाँ पर जाती है तो वो लोग उसे ड्रिंक करने के लिए फ़ोर्स कर रहे थे। वो तो थैंकफुली यहाँ पे यान को पता चल जाता है और वो उस प्लेस पर पहुँच जाता है और वो ज़ुमियन को प्रोटेक्ट कर लेता है। उन दोनों को उस ड्रामा से निकाल देता है। वो ज़ुमियन से बहुत ही गुस्सा था और उसे घर लेकर के जाता है। ज़ुमियन रोने की एक्टिंग करने लगती है। यान का गुस्सा यहाँ पर शांत हो जाता है। वो उसे कहता है कि डोंट वरी, वो ज़ुमियन के लिए ज़रूर ही जस्टिस करेगा और दूसरी बात, ज़ुमियन ऐसे अकेले कभी भी पार्टी करने के लिए नहीं जाएगी। अगले दिन वो हुओ को लेकर के लिली के घर पहुंच जाता है। उसे सबक सिखाता है और कहता है तुमने ज़ुमियन को हाथ लगा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे अपने इस कंपनी से निकलवा देता है। साथ ही में हुओ को कहता है इसे संभालो, ये तुम्हारी कंपनी की गर्ल है। इधर ये बातें ज़ुमियन को पता चलता है, वो इन्हें जान करके बहुत ही खुश होती है। मंथ का एंड आने वाला था। यान कैलोरी के हिसाब से ज़ुमियन को 1 मिलियन गिफ्ट कर रहा था, लेकिन ज़ुमियन के अकाउंट में होल्ड लगा हुआ था, तो वो उसके लिए एक ब्लैक कार्ड बनवाता है। घर जाने पर ज़ुमियन थोड़ी उसकी जी हजूरी कर रही थी, ताकि यान उसे वो 1 महीने का 1 मिलियन दे सके। ज़ुमियन को जब वो ब्लैक कार्ड देता है, तो उसे देख करके ज़ुमियन बहुत ही खुश हो जाती है। नेक्स्ट वो अपनी मॉम से मिलता है। उसकी मॉम कहती है आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो। यान कहता है फिलहाल मैं किसी और लड़की के साथ हूँ और मैं अभी रिसेंटली शादी करने का प्लान नहीं कर रहा। उसकी मॉम बहुत ही गुस्सा करने लगती है, लेकिन यान उन्हें क्लियर करता है ये मेरा और उसके बीच का पर्सनल मैटर है, मैं फिलहाल किसी और से शादी नहीं कर सकता। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। जोमियन को सिस्टम के थ्रू सारी बातें पता चलती है, बट फिर भी वो अपना लास्ट दांव खेलना चाह रही थी यान पर, ताकि वो उसे शादी के लिए प्रपोज करे। जब वो यहाँ पर आता है तो वो नॉर्मली अपने दिन भर की बातें बताती है और यान उन्हें ध्यान से सुन रहा था। यान और जोमियान एक डेट पर जाने वाले थे, इसके लिए उसकी फ्रेंड जोमियान को स्विम सूट बाय करने के लिए सजेस्ट करती है। एक काफ़ी हॉट सा स्विम सूट उसके लिए खरीदती है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तब लिली और उसके भाई हुओ से एनी और उसके भाई हुओ से वो लोग मिलते हैं। वो तो समझ जाता है कि जोमियान यान के साथ अकेले डेट पर जा रही है, तो वो अपने कुछ और दोस्तों को भी वहाँ पे बुला लेता है, ताकि यान और जोमियान अपने डेट को एंजॉय ना कर पाए, क्योंकि वो जोमियान को पसंद करने लगा था। घर पे जूमियान उन कपड़ों को छुपाने का कोशिश कर रही थी, यान को सरप्राइज़ देने के लिए, तभी यान वहाँ पर आ जाता है। जूमियन से पूछने लगता है तो जूमियन बहाना बनाती है, कल डेट के लिए उसने कुछ स्विम सूट खरीदा है, कल वो यान को वो पहन के दिखाएगी। आफ्टर दैट यान के साथ वो डेट पर जाती है। मतलब इस कहानी में एक प्ले बॉय टेंडेंसी के लड़के को भी कितना ग्लैमराइज़ करके दिखाया गया है। मतलब कि वो कितना सही है। ख़ैर, आपने अपने थॉट्स अब तक बताए नहीं। यान वहाँ पहुँचता है तो देखता है उसके और भी सारे दोस्त आए हुए हैं। वो फिर स्विमिंग पूल में चले जाता है। यान का एक दूसरा दोस्त कहता है, वो अगर जोमियन से प्यार करने लगा है तो उससे शादी क्यों नहीं करता? वो एनी को क्यों ही फियांसे के तौर पे चूज़ कर रहा है? यान कहता है तुम समझोगे नहीं, जोमियन एक ऑर्फन है, वो गरीब है और उसकी माँ उस चीज़ के लिए कभी नहीं मानेगी। वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसीलिए दूसरी फियांसे ढूँढ रहा है। जोमियन इन बातों को सुन लेती है। वो नॉर्मली यान से बात करने के लिए जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। दोनों यहाँ पे रोमांस करते हैं। जोमियन को लग रहा था कि कहीं यान सच में अगर उसे शादी के लिए प्रपोज नहीं करेगा तो फिर उसका ये मिशन फेल हो जाएगा। वो जोमियन को लेकर के कमरे में जाता है। जहाँ पर कि हुआ आया था, वो देखता है जोमियन के वो स्विम सूट वहीं पर खोल करके रखे हुए हैं। तो वो वेटर को बोल देता है उसके घर, उसके रूम में वो कपड़े पहुंचाने के लिए। इधर वो एनी को कॉल करके बुला लेता है, ये कहते हुए कि यार ज़ुमियन को यहाँ लेकर के आया हुआ है। अगले दिन वो चारों ही यहाँ पर खाने पर मिलते हैं। यान काफ़ी बोल्डली ज़ुमियन को अपनी गर्लफ्रेंड कह के उसे मिलाता है। अमीरों की दुनिया ही अलग है, सबको अपने पार्टनर्स के बारे में सब कुछ पता होता है। मतलब शादी कुछ और से पीठ पीछे रह किसी और के साथ रह रहे हैं। मौका मिलते ही हुआ यहाँ पर एनी पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें यान और ज़ुमियन के बीच में आना होगा। वो लोग सब साथ में खेलने के लिए जाते हैं।
हुओ की नज़रों को देख करके जूमियन को लगता है कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। वो सिस्टम से कल रात का सीसीटीवी चेक कराती है तो उसे पता चलता है कि हुओ कैसे थॉट्स रखता है जूमियन के लिए। बट अभी वो यान को ये बात ये नहीं बताती है। वो और यान दोनों पानी में खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन जूमियन को फीवर था और यान इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाता है। जब जूमियन की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगती है तो वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। अगले दिन यान अपने दोस्तों के साथ वापस से था। यहाँ पर वो जानबूझ करके कुछ और वैसे ही इनोसेंट और वर्जिन लड़कियों को यान के सामने लेकर के आता है। उनमें से एक डांस कर रही थी, तो यान यहाँ पर जुमियान को ऐसे कपड़ों में इमेजिन कर रहा होता है। ने उस लड़की का एक वीडियो बनाया था। यान ने वो वीडियो उसे मांग लिया था। उसने सोचा था कि वो जुमियान को ऐसे ही कपड़े पहन करके उसे डांस करने के लिए बोलेगा। आफ्टर दैट वो जुमियान से मिलता है। जुमियान अपना शूट फिनिश करके लौट रही थी। या जोमियन को बताने के लिए वो वीडियो दिखाता है कि जोमियन ऐसे ही उसके लिए डांस करेगी, लेकिन जोमियन को पहली बार बुरा लगता है। वो यान को पसंद करने लगी थी। उसे ऐसा लगता है कि यान अब भी क्लब जा रहा है, उसके मना करने के बावजूद भी। यान उसे बताता है ऐसा नहीं है। वो यहाँ पर गया हुआ था और हो ने उस लड़की को बुलाया। वो तो ये सोच रहा था कि जोमियन ये ड्रेस पहन करके जाएगी। जोमियन रोने की एक्टिंग करने लगता है तो यान उसे प्रॉमिस करता है वो दोबारा क्लब्स नहीं जाएगा। ज़ुमैन कहती है सिर्फ सॉरी बोलने से नहीं चलेगा, तुम्हें ऐसा ही ड्रेस पहन कर के मेरे लिए डांस करना पड़ेगा। बेचारा यान प्यार में पागल, उसे ऐसा करना ही पड़ता है। ज़ुमैन के कहने पर वो उसके सामने डांस करके दिखाता है। ज़ुमैन को तो ये देख करके बहुत ही मज़ा आ रहा था। सोचे इतना अमीर इंसान अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इस तरीके से डांस कर रहा है। यहीं दूसरी तरफ ज़ुमैन को हुओ मैसेज करता है कंपनी के इम्पोर्टेंट डिनर पार्टी में बुलाने के लिए। यान को पता चलता है वो जुमियन का फ़ोन चेक करने के लिए उठाता है। तभी वह देखता है उसने उसका नाम पावर बैंक से सेव करके रखा है। जुमियन से पूछने लगता है। जुमियन उसे बहाना बना देती है। वो जब भी उसके साथ रहती है तो वो उसके साथ रह करके काफ़ी एनर्जाइज फील करती है। अब यान उसे रोमांटिक वे में लेता है और ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अगले दिन वो इस पार्टी में जाती है तो एक बदमाश इंसान जोमियन को ड्रिंक करने के लिए बोल रहा था। वो मना कर रही थी तभी वो जोमियन के हेल्प के लिए आ जाता है। जब वो ज़ुमियन का हेल्प करता है तो ज़ुमियन उसे थैंक्स बोलती है। वो उसे कहता है क्यों ना हम साथ में ड्रिंक करने चले, लेकिन ज़ुमियन उसे मना करके वहाँ से डिनर अटेंड करती है और घर के लिए निकल जाती है। घर पर जानबूझ करके वो यान से कहती है उस रात जो उसने कपड़े पहने थे उसे नाइट वेयर नहीं मिल रहा है। यान कहता है कोई बात नहीं, दूसरा खरीद दूंगा। ज़ुमियन कहती है नहीं, उसे मैंने पहना था ना, तो मैं चाहती हूँ एक बार तुम उसे पता लगाओ ना कहाँ गया। यान उसे कहता है अच्छा पापा ठीक है, मैं पता लगाऊंगा। लेकिन अगले दिन उसे ये शॉकिंग न्यूज़ मिलता है कि ज़ुमियन के पहने हुए वो नाइट सूट हो ने अपने पास रखे हैं। वो समझ जाता है कि हो ज़ुमियन के पीछे पड़ा हुआ है। उसे इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में सीधे हुओ के ऑफिस पहुंच जाता है। हुओ यहाँ पर आता है तो वो उस पर बहुत ही गुस्सा करता है और कहता है जब उसे पता था कि यान ज़ोमियन को पसंद करता है तो वो अपने ही दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ भला ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकता है। इस बात पर हुओ से कहता है आखिरकार मेरे में क्या कमी है तुम्हारे कंपेयर में। मैं जब भी किसी लड़की को पसंद करता हूँ तो तुम उसे मुझसे छीन के लेकर के जाते हो। इस पर मुझे ज़ोमियन से बहुत ज़्यादा वाला प्यार हुआ था और तुमने वापस से उसे मुझसे छीन लिया। उसकी पिटाई लगाते हुए कहता है अभी तो सिर्फ मैं तुम्हारी कंपनी ख़त्म कर रहा हूँ। दोबारा अगर जुमियान के आसपास भी दिख गए तो तुम्हारी पूरी फैमिली ही बर्बाद कर दूंगा। फिर वो ड्रंक कंडीशन में घर जाता है जहाँ पर कि जुमियान को सिस्टम की वजह से सब कुछ पता चल चुका था। ड्रंक होने की वजह से यान अपनी ओवर जेलसी कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो फोर्सफुली जुमियान के साथ इंटीमेट होता है। जहाँ पर कि जुमियान अगली सुबह जगती है उसकी पूरी बॉडी में बहुत ही पेन था। यान अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहा था। जुमियान उससे पूछती है आखिरकार कल हुआ क्या था। यान उसे बताता है कि उसके जो कपड़े खोए थे वो हुओ ने रखा हुआ है। जुमियान अनजान बन करके कहती है लेकिन वो मेरे कपड़ों का क्या करेगा। वो कहता है क्योंकि वो तुम्हारे पीछे पड़ा था, इसी वजह से वो इस तरीके से तुम्हारे कपड़ों को रखा हुआ था, बट अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जुमियान उसे कहती है यान भी दोबारा ऐसा बिहेवियर कभी नहीं करेगा क्योंकि इसमें गलती ये जुमियान की तो नहीं है। यान मान जाता है। उसकी मॉम को अभी सारी बातें पता चल चुकी थी। वो उस पर गुस्सा कर रही थी। यान उसे कहता है मॉम मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हो को पनिशमेंट मिलना ज़रूरी था। इधर वो की कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी यान की वजह से। वो को रियल में जुमियान से प्यार हो गया था, लेकिन अफसोस वो यान के साथ थी
इसी वजह से वो कुछ नहीं कर पाता है। इधर यान जोमियन को एक कॉन्ट्रैक्ट ला करके देता है साइन करने के लिए। जोमियन उसे बिना पढ़े ही साइन कर देती है। यान कहता है तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुमसे कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाऊंगा? जोमियन कहती है नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे साथ कभी गलत नहीं करोगे। इधर यान के दूसरे दोस्त को लगने लगता है जोमियन का ज़रूर ही कोई और मोटिव है यान के लिए, और वो अब इस बात को पता लगाना चाहता था। वो बहाने से यान और जोमियन को अपने घर बुलाता है। जब वो दोनों आते हैं तो वो उन दोनों को ड्रिंक करने के लिए देता है, जहाँ पर कि जोमियन के ड्रिंक में नशे की दवा मिली हुई थी। उसने एक फीमेल डॉक्टर को बुलाया था जिसे कि हिप्नोटाइज करना आता था। वह यान से कहता है मुझे पता है कि तुम जोमियन से प्यार करने लगे हो, लेकिन जोमियन का आखिरकार क्या इंटेंशन है और वो तुम्हें प्यार करती है नहीं, ये बात जानने का तुम्हारे पास ये लास्ट मौका है। तुम अगर हाँ कहोगे तो जरूर ही इस डॉक्टर के थ्रू हम इस बात को पता लगा सकते हैं। यान अब जोमियन से शादी करने का प्लान कर रहा था। जोमियन को हिप्नोटाइज करके पूछा जाता है। यान उससे उस पावर बैंक का मतलब पूछता है। जोमियन बताती है क्योंकि यान के साथ इंटीमेट होने से उसे एनर्जी मिलती थी और उसका हेल्थ अच्छा रहता था। पर डॉक्टर पूछती है क्या वो यान से सच में प्यार करती है? जोमियन कहती है नहीं, वो बहुत ही घटिया इंसान है, ना जाने उसके कितने रिलेशंस रहे हैं। यान को ये बात पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में जोमियन को वहां से बाहर लेकर के जाता है। उसे हैंगओवर ड्रिंक पिलाते हुए दोबारा पूछता है आखिरकार उस पावर बैंक का मतलब क्या है? जोमियन उसे झूठ बोलती है। यान भड़क जाता है, कहता है तुम तो मुझसे नफरत करती थी, तुम्हें पसंद भी नहीं था, तुमने कितना अच्छा गेम खेला था और मैं बेवकूफ़ इंसान समझने लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। घर होस्ट जोमियन से कहती है कि जब आप नशे में थी तो आपने ये सब कुछ क्यों किया? जोमियन कहती है क्योंकि ये अब हमारी कहानी की एंडिंग है। यान को एहसास होना चाहिए कि उसने क्या खोया है। इसी वजह से इधर यान अपने दोस्तों के साथ बैठ करके ड्रिंक कर रहा था। वह एक्चुअल में जोमियन के लिए रो रहा था। उसके दोस्त समझ जाते हैं यान को जोमियन से प्यार हो चुका है। वो बहुत ही ड्रंक था। घर जाता है, गुस्से में जोमियन के साथ रोमांस करने का कोशिश करता है। जोमियन इस बात पर भड़क जाती है और यान से ब्रेकअप करके कहती है कि मैं ये तुम्हारा घर छोड़ करके जा रही हूँ। यान ड्रंक था, उसे ऐसा लगता है कि जोमियन उसे छोड़ करके कहाँ ही जाएगी। अगले दिन जोमियन को मनाने के लिए वो एक महंगी ज्वेलरी उसे गिफ्ट करने के लिए गया था, लेकिन देखता है जोमियन सच में घर छोड़ करके जा चुकी है। वो जोमियन को जेलस फील कराने के लिए अपनी माँ को उसके लिए लड़की ढूंढने के लिए कहता है और उसकी शादी को भी अनाउंस करा देता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा करने से जेलस होकर के जोमियन उसके पास वापस आ जाएगी। हालांकि उसकी मॉम जानती थी कि ये सब कुछ यान क्यों कर रहा है। वो जोमियन को भूल नहीं पा रहा है। इधर जोमियन सारे न्यूज़ को देख रही होती है। दूसरी तरफ जोमियन के बारे में सबको ये पता लग रहा था कि जोमियन तो एक्चुअल में यान के मिस्ट्रेस रह चुकी है। उसे ये रूल्स वगैरह यान के वजह से मिल रहे हैं। लिली इन बातों को सुनती है और सोचती है जोमियन को फाइनली उसकी औकात अब पता चल रही है। वो न्यूज़ देखने के बाद भी जोमियन कुछ भी नहीं रिएक्ट करती है। उसे पता था कि वो रिएक्ट नहीं करेगी तो यान उससे मिलने के लिए ज़रूर आएगा, और सच में यान यहाँ पर आता है। वो जोमियन को ज़बरदस्ती अपने घर लेकर के जाता है। जोमियन से कहता है कि तुम सच में मुझसे कह नहीं सकती हो कि मैं उस लड़की से ब्रेकअप कर लूँ? जोमियन कुछ नहीं बोलती है। यान उस लड़की से ब्रेकअप कर लेता है। जोमियन के लिए वो यही तो चाहती थी। इसके बाद यान जोमियन से कहता है कि वो तब भी जोमियन से उतना ही प्यार करता है, भले ही जोमियन उसके साथ अपने इस फायदे के लिए है तो क्या वो लोग इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। जोमियन उसे हाँ कह देती है। यान को उसकी माँ का कॉल आ रहा था। वो घर जाकर के उन्हें बता देता है कि वो जोमियन से ही प्यार करता है और उसी से शादी करने वाला है। अब उसकी माँ चाह करके भी यान के जिद को बदल नहीं सकती थी। फिर यान घर आता यूमियन को शादी के लिए प्रपोज करता है। यहाँ पर कहानी का असली ट्विस्ट आता है। मिशन कंप्लीट करने के बाद होस्ट जूमियन को दो ऑप्शन देता है। या तो वो इस वर्ल्ड में रहेगी और अपनी हेल्दी बॉडी के साथ रहेगी तो वो यान के बारे में सब कुछ भूल जाएगी। अदरवाइज वो दूसरी दुनिया में जाएगी। यान के बारे में तो याद रहेगी लेकिन उसे यान मिलेगा या नहीं इस बात का कोई गारंटी नहीं है, और उस दुनिया में वो बहुत ही अमीर होगी। जूमियन रियल वर्ल्ड में जा नहीं सकती थी क्योंकि रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, वो एक्चुअल में मर चुकी थी। तो वो इसी वर्ल्ड में रहने का डिसाइड करती है। हालांकि वो यान के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। अब वो एक फेमस अब
वो एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी थी, लेकिन यान ज़ोमियन से प्यार करता था और अब वो उसे परसू कर रहा था। भले ही वो उसे भूल चुकी थी और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। यान का कैरेक्टर आपको कैसा लगा? कमेंट में अपने थॉट ज़रूर बताना। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।